मनोरंजन। अरे दामिनी, दामिनी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं खेत से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। ऐसा करो तुमने क्या खाने में कुछ बना लिया है? नहीं, खाना भी बना लिया है और तुम्हारे लिए चाय भी बना के रखी है। चलो अच्छी बात है। और यार एक बड़ी दिक्कत हो गई है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसा था, मैंने बाहर से कुछ पैसे लिए थे खेती के बीज के लिए, और इस बार सारे धनी को कीड़े खा गए। क्या? यार बस पता नहीं पड़ रही अब कैसे क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। 40,000 रुपये हैं उसके मेरे ऊपर। 40,000 रुपये? और सारी फसल को कीड़े खा गए। अब उसमें से कर कुछ निकालना भी चाहता हूँ तो कुछ निकलेगा भी नहीं। एक काम करिए ना, वो चौधरी साहब है, उनके पास चले जाइए। नहीं नहीं, वो बहुत गलत आदमी है। अगर मैं उसके पास पैसे मांगने पहुँचा तो तुम्हें पता है उल्टी सीधी ब्याज लेगा, और ब्याज लेने के बावजूद भी हमारे घर पर रोज आके यहाँ ड्रामा करेगा। लेकिन फिर पैसों का इंतजाम कैसे होगा? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पैसे का इंतजाम आखिर हो कैसे। चलो लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैं कोशिश करता हूँ कि हो जाए। पहले चाय पी लो। ठीक, आप बैठिए। हाँ मैं चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? यार किस, सुनो मेरी बात। हाँ? बैठो मेरी बात, लड़ाई की छोड़ो। मुझे इस बात की और चिंता है कि मेरी किसी से बात हुई थी कि पूरा धनिया उसको बेचना था। अब उसका वक्त पे अगर माल नहीं पहुंचा तो वो भी आफत करेगा, और मैंने उससे भी 5,000 रुपये पहले ही ले लिए थे। लेकिन इतना दिमाग पे क्यों ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा ना। बात वो नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो दामिनी मेरी बात को। बस यही समझ में नहीं आ रहा आखिर कैसे कर्जा चुकेगा, कैसे उसके पास धनिया पहुंचेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन और उनका पैसा आने के बाद थोड़ी चिंताएं और बढ़ गई हैं। एक तो उसके 5,000 रुपये एडवांस के, और इधर उसका 40,000 का कर्जा। कैसे चुकाऊंगा मैं ये सब? सब हो जाएगा, हम कोई ना कोई हेल्प निकालेंगे ना। खैर जो भी है, बस मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा। दिमाग पे टेंशन मत लो, तो तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? हे भगवान, जो भी करना ठीक करना। ये लीजिए, पहले पानी पिए। बस दामिनी, मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी इस जंजाल से कैसे भी निकल जाऊँ। कसम से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। पर हाँ दामिनी, एक बात का सुकून जरूर है मेरे दिल में। सारी चिंताएं एक तरफ, लेकिन तुम जैसी पत्नी को पाकर कसम से मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ। तुमने चाहे कुछ भी हुआ सही मेरे साथ, लेकिन हमेशा मेरा साथ दिया है। कभी ये कोशिश नहीं की कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। रूखी दी, सूखी दी, चटनी से दी, नमक से दी, लेकिन तुमने कभी मना नहीं किया, किसी बात को मेरे आगे जाहिर नहीं किया। आज तक कभी कुछ मुझसे मांगने की कोशिश नहीं की। बस इसी बात का सुकून रहता है दिल में। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका साथ देना मेरा फर्ज है। ओम फट। भगवान, मैं अपनी तपस्या कर रहा हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ उस नाग और नागिन को जिनके मिलने के बाद मेरी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। आज मेरी उम्र 800 साल की है, और भगवान, मैं जब तक उस नाग और नागिन को ढूंढ ना लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं सारे साम्राज्य पर राज करना चाहता हूँ। मैं इन सबको गुलाम बनाना चाहता हूँ, और ये संभव तभी होगा जब वो नाग और नागिन मेरे कब्जे में आएंगे। जो तपस्या मैंने की थी, तपस्या पूरी हुई, और आज अब मैं इस जंगल से गांव की तरफ जा रहा हूँ।
चौधरी सारंग मेरा दोस्त है, आज उससे मिलूंगा। लेकिन भगवान, मैं तुझसे वादा करता हूं, एक दिन इस सारी विरासत को कब्जे में करके रहूंगा। उस नाग और नागिन के लिए मैं तीसरी सदी में आया हूं, लेकिन इसके बाद नहीं। इसी सदी में उस नाग और नागिन को अपने कब्जे में करके वो सारी शैतानी शक्तियां हासिल करूंगा और उसके बाद इस सारी दुनिया पे हुकूमत करूंगा। हैं? हाँ, यही वो घर है जिसको 100 साल पहले मैं छोड़ के गया था। अरे कोई है? अरे इस घर में कोई जिंदा है कि नहीं? अरे भाई, कोई है भी कि नहीं? कौन? हमें नहीं पहचाना? ये कैसे अपमानजनक शब्द हैं? अरे भिक्षा लेने का ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि कोई है घर में या नहीं। बड़वा, हम भिखारी नहीं, हम इस दुनिया के होने वाले सरताज है। सरताज? हाँ। देखिए बाबा, ये जो आप जो बातें कर रहे हैं ये काल्पनिक ही अच्छी लगती थी। अभी ये बातें शोभा नहीं देती, और आप जिस वेश में खड़े हैं उस वेश का जो मैं इज्जत और आदर करता हूं, तो आप जरा कुछ देर प्रतीक्षा करें, मैं आपको भिक्षा डलवाता हूं। बुढ़वाक, क्या बक रहा है तू? ये भेष बता रहा है हम तीसरी सदी में जन्म लिया है हमने। तीसरी सदी? हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? कैसी बातें? सुन, तो सोमनाथ सिंह की पीढ़ी का है। पीढ़ी? हाँ। अरे बाबा, वो तो मेरे पुरखे हैं, और जरा वो तेरे पुरखे थे और हमारे शागिर्द थे। शागिर्द? हाँ हाँ, शागिर्द। आज से सदियों पहले तो उनकी मृत्यु हो गई, आप कहां से शागिर्द हो गए उनके? भाई मैं पूछना चाहता हूँ। ये बाबा भीम पलासी का नाम सुना है? भीम पलासी? हाँ हाँ, भीम पलासी। याद आया। याद आया? क्योंकि याद कर। भीम पलासी बाबा की पूजा हुआ करती थी हमारे यहाँ, और वो बाबा तो काफी साल पुराने थे, वो तो अंतर्ध्यान हो गए, उनका तो अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में भाई। और हाँ, एक बात और, आप जिस भीम पलासी गुरु की बात कर रहे हैं वो तो गुरुओं के गुरु, देवताओं के भी उनके आगे सर झुक जाया करते थे जब वो अपनी समाधि से उठते थे। और तुम सही कहा चौधरी, वो गुरुओं के गुरु, महाप्रतापी, महास्वामी और ना जाने क्या क्या थे, बल्कि थे नहीं, हैं। हाँ, हम ही। ये आप कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? ये 400 साल पुरानी बातें कर रहे हैं आप मुझसे, आप जानते भी हैं? जानते हो इस शरीर में कितनी शक्तियां छुपी हुई हैं? 400 नहीं, ये शरीर 4000 साल तक जिंदा रह सकता है। लेकिन इस बार जो मेरा जन्म है वो कोई मामूली बात के लिए नहीं। जानता ये जन्म मैंने क्यों लिया है? क्यों बाबा? इस जन्म में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कैसा तूफान? तूफान, एक नाग और नागिन इच्छाधारी जन्म लेने वाले हैं। मालूम है, उस नाग और नागिन ने तेरे उन पूर्वजों को डस कर इस दुनिया से अलविदा करा दिया। हाँ, हमारे। और तू आखिरी चश्म चिराग है। इसका मतलब आप ही भीम पलासी? हाँ हाँ, मैं ही बाबा भीम पलासी हूँ। अरे बाबा, खुश रहो बच्चा। और आप मेरी परीक्षा ले रहे थे और आपने इतनी देर से कुछ बताना उचित नहीं समझा? अरे आप तो देवता हैं, साक्षात ईश्वर हैं आप तो। हम देवता नहीं, हम इस दुनिया के सरताज बनने वाले हैं। और हाँ बाबा, हम तो बच्चे हैं आपके आगे। एक बात ध्यान रख, बताइए। जब तक हम हैं, अब वो नाग और नागिन जन्म लेके तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम तुझे एक ऐसी चीज देंगे जिसके बाद वो नाग और नागिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे बाबा, हाँ, तो कृपा है आपकी। लेकिन वो नाग और नागिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज मैं तुझे एक ऐसी नायाब चीज दूंगा जिसके बाद
वो तुझे छू भी नहीं सकते। हाँ हाँ सच? हाँ सचमुच। ठीक है बाबा। आलाख निरंजन, ले चौधरी, इसे अपने गले में डाल ले। इसके बाद वो नाग और नागिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है बाबा। ये मेरा वादा है। अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चौधरी साहब। जंगलों की तरफ जाऊंगा। चौधरी साहब। कौन? मैं श्यामू। ओह अच्छा, जो हमारे खेतों में काम करते हैं। हाँ चौधरी साहब। अच्छा, हम बताओ बताओ। चौधरी साहब मैं किसी पहले मेरे आगे हाथ जोड़ने से पहले इनके आगे नतमस्तक होइए। ये हमारे भगवान हैं। चौधरी साहब मैं किसी काम के लिए आया था। हाँ बोलिए। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्यों? बस ऐसे ही, मेरी जो अपनी खेती थी, जो फसल थी, पूरी बर्बाद हो चुकी है और इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, कितने पैसे की ज़रूरत है? 50,000 की। 50,000? ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। रुको, लौटाओगे कब? मैं 6 महीने में ब्याज सहित आपके पैसे लौटा दूंगा। ब्याज सहित? जी ठीक है, जाओ। धन्यवाद। बाबा। चौधरी, हाँ। ये कौन है? ये हमारे गांव का ही नागरिक है और ये खेती बाड़ी करते हैं बेचारे। खेती-बाड़ी करते हैं? आप क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं इसे देख? आश्चर्यचकित? मूर्ख बालक, जिस नाग और नागिन से बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ये वही नाग है। क्या? हाँ, अरे वही नहीं नाग। बाबा, ये गांव के युवक है। और तो और बाबा, ये बचपन से यहीं खेला कूदा, यहीं पढ़ा, इसका जीवन यहीं व्यतीत हुआ है और आज भी ये खेती करता है। ये नाग कैसे हो सकता है भला? बचपन से? तू बहुत खुश नसीब है जो उसके चंगुल से बच गया। और हाँ, तुझे बता दूं, जिस नाग और नागिन की तलाश में मैंने इस 3री सदी में जन्म लिया है, लगता है मेरा सपना पूरा होने वाला है। सुन। हाँ बाबा। तू हमारे शागिर्दों में से आखिरी चश्मो चिराग है। हाँ हूँ बाबा। मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुझे बचाने में और तुझे मालामाल करने में व्यतीत करूँगा। तू मालामाल होना चाहता है? हाँ होना चाहता हूँ मैं बाबा, मैं मालामाल होना चाहता हूँ। तो फिर मेरी बात सुन, अगर तू मालामाल होना चाहता है तो इसकी बलि चढ़ानी पड़ेगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? और इसकी बलि? अरे भला मैं इसकी बलि कैसे चढ़वा सकता हूँ? इसकी बलि चढ़ेगी तभी वो नाग पैदा होगा जो मुझे वो शक्तियां प्रदान करेगा। आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि नाग पैदा होगा, मुझे मारेगा नहीं? मूर्ख बालक, अब तुझे दुनिया में कोई नहीं मार सकता। महाराज, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे इसकी बलि चढ़ेगी, इससे नाग पैदा होगा, क्या वो मुझे मारेगा नहीं? हम तो चाहते हैं इसकी बलि चढ़े और वो नाग पैदा हो। और हाँ, तू चिंता काहे को करता है? बाबा भीम पलासी है ना तेरे साथ। लेकिन बालक, मुझे इसकी बलि चढ़ानी है, तभी वो नाग पैदा होगा जिससे मुझे वो नाग मणि मिलेगी। पर महाराज, इससे हमें कोई खतरा तो नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा हमें? तुझे कोई खतरा और कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, बस। ठीक है बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे इसकी बलि चढ़ानी है। आप इसकी बलि जरूर लेना। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा जब तक इसकी बलि न चढ़ा दूँ। तो हमारे जलपान का और विश्राम का यही इंतजाम कर। ठीक है बाबा, आप आइए अंदर। हाँ, चल बालक, आइए। चल। अलाख निरंजन। दामिनी। आ गया? हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है। हो गया? लेकिन कहाँ से? चौधरी के यहाँ से। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोलेगा, क्या, उसे अपनी ब्याज से मतलब है। और मैंने कह दिया कि 6 महीने में आपकी ब्याज सहित मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। उसने हाँ कह दिया? हाँ। लेकिन आपको पता है, अगर उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारी ज़मीन। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? कोशिश करूंगा ना मैं जल्दी से जल्दी उसके पैसे चुकाने की। और फिर 6 महीने का वक्त भी तो मांगा है मैंने उससे। बाकी शाम को वो पैसे दे जाएगा, तुम ज़्यादा सोचो मत। बस
ये सोचो कि कैसे भी वो कर्जा निकल जाए और उस किसान के भी पैसे पहुंच जाए जिसने हमारा धनिया खरीदा था। ठीक है। बाकी सब मैं देख लूँगा। अब की बार कोशिश करूँगा अच्छा कुछ बोया जाए जिसमें कीड़ा ना लगे। बिल्कुल, आइए। चल। श्यामू, श्यामू। चौधरी साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्यामू कहाँ है? वो अंदर है, मैं बुलाती हूँ। हाँ बुलाओ। श्यामू। चौधरी साहब आप। नमस्ते। अरे अरे नमस्ते की कोई जरूरत नहीं है। अरे दामिनी जल्दी जाओ, खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। अरे नहीं 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 चौधरी साहब पहली बार हमारे घर आए हैं। अरे अरे रुको रुको बेटा, कोई भी इंतजाम मत करना खाने पीने का। बाकी तुम अंदर जाओ, मुझे श्यामू से कुछ बात करनी है। जाओ। जी चौधरी साहब। बस बढ़िया। वो तेरे पैसों का इंतजाम तुझसे बोल करके आया था। ये रे बेटे पैसे, तुमने 50,000 रुपये मांगे थे ना जी। ये रे 50,000 रुपये, ये पकड़ो। धन्यवाद। मैं ये एहसान आपका। अरे नहीं नहीं, एहसान अगर मुझे एहसान ही जताना होता तो ये पैसे मैं नौकर के हाथ भेजता। मैं ही क्यों आता? कभी देखा मैं आज तक किसी के घर के दरवाजे पर गया हूँ? नहीं चौधरी साहब। वैसे बेटे श्यामू, देखो मैंने तुम्हें ये 50,000 रुपये दिए हैं जी। इसकी ब्याज मैं नहीं लूँगा तुमसे। क्या चौधरी साहब? क्योंकि तुम हमारे गांव के युवक हो भाई, और हम अपने गांव के बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते जो हमारा भी काम करते हैं भाई, हमारी खेती बाड़ी करते हैं आप लोग। चौधरी साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं और कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर कि आप पैसों की ब्याज नहीं लेंगे। और हाँ एक बात और, देखो तुम्हें एक गाँव जाना होगा। हाँ 15 दिनों के लिए। और हाँ श्यामू, बताइए। ये पैसे रखो जी। और मैं इन पैसों को भी नहीं लूँगा, तुम्हारा जो कर्ज है उसे माफ़ कर दूंगा मैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन मुझे क्या करना है? करना कुछ नहीं है, एक हमारा काम है। देखो तुम हमें बड़े अच्छे लगते हो, बड़े प्यारे लगते हो, और हमारा दिल भी करता है भाई, हम इतना भाई लोगों से कर्ज का वो लेते हैं दुगना, हम उसे अब तुमसे नहीं लेंगे। देखो ऐसा है कि तुम्हें 15 दिनों के लिए हमारे किसी काम से तुम्हें शहर जाना होगा। पर चौधरी साहब मेरे खेत में अभी कुछ क्या कहते हैं, मुझे काम भी करना है। काम भी करना? जी। अरे बेटे कैसी बातें करते हो? काम के लिए पहली बात तो ये कि अभी जो फसल हुई थी उस फसल को तुमने कर दिया ख़त्म जी। और अभी तक कुछ बोआ नहीं है जी। अगर आगे तुम्हारे कोई भी चीज़ बोने की इच्छा हो तो तुम हमें बता दो, हम अपने नौकरों से करवा देंगे। और तो और तुम 15 दिन बाद जब वापस तुम गाँव आ जाओगे जी, तब तुम अपनी ज़मीन में जो कुछ बोना चाहो मन मर्जी वो बो देना। ठीक है चौधरी साहब। ठीक है? चला जाऊंगा। बताइए कब निकलना है मुझे? तुम्हें जो है कल निकलना है। ठीक है। ठीक है, कल सुबह हमसे मिलते हुए जाना। बिल्कुल। ठीक है चौधरी साहब आइए ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे और भी काम है, मुझे ज़रा थोड़ा किसी प्रधान से मिलने भी जाना है। बाकी तुम अपना करो गुजर बसर, मैंने ये तुम्हें पैसे दे दिए हैं और इनका ये मत सोचना कि मैं तुमसे ब्याज लूँगा या तुमसे ये पूरी तनख्वाह। अगर तुम्हारे पास हो जाए तो ठीक है, वरना तुम मेरे काम के लिए जा रहे हो, हमारा इतना फ़र्ज है तुम्हारे लिए करने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, मैं चलता हूँ। चौधरी साहब खुश रहो। ये तो बहुत खुशी की बात है। चौधरी ब्याज नहीं लेगा, बस सिर्फ 15 दिन के लिए मुझे जाना होगा। अरे मैं तो पानी लेकर आ रही थी। वो जा चुके हैं और वैसे भी वो हमारे घर का पानी नहीं पियेंगे। पर हाँ एक खुशी की बात है। क्या? 50,000। और सुनो, इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि बस। बड़ी खुशी? हाँ। क्या? ये पैसे हमें लौटाने नहीं है, न ब्याज और न ही पैसे। लौटाने नहीं है? लेकिन क्यों? ये चौधरी साहब ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस कुछ नहीं, कुछ दिनों के लिए मुझे शहर जाना होगा। उनका कोई काम है, उस काम को मैं ख़त्म करके और हम अपने घर आ जाएंगे। शहर जाना होगा, काम करना होगा, लेकिन क्या काम करना होगा? सिर्फ 15 दिनों के लिए। 15 दिनों के लिए? लेकिन मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? और वैसे भी तुम तो गांव से निकल के कभी शहर गए भी नहीं। मेरी बात सुनो दामिनी, इन पैसों को चुकाने की हमारी औकात नहीं है। ये हमारे ऊपर चौधरी साहब का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें ये पैसे दिए। और उनकी सबसे बड़ी रियायत ये है कि वो भी ये पैसे वापस भी नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 15 दिनों की बात है, अगर मैं 15 दिनों में उनका काम निपटा दूंगा
तो ये पैसे भी हमें लौटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो दामिनी, ज़्यादा सोचो मत, मुझे जाने दो। शायद हो सकता है कि इस काम को करने के बाद हमारा जीवन और अच्छा हो जाए, शायद चौधरी साहब और खुश हो जाएं और ऊपर से भी मुझे कुछ पैसे वैसे दे दें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये पैसे तुम संभाल कर रखो, मैं लौट कर उन लोगों का हिसाब करूँगा। ठीक है, मुझे कल निकलना है, थोड़ा मेरे साथ एक आध जोड़ी कपड़े रख दो और कुछ खाने को दे दो। आओ। ठीक है। बाबा, महाराज। हो बालक, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपने जिस तरीके से मुझे जो बातें बताई थी और जैसा जैसा आपने मुझे करने के लिए बोला था, आपके नक्शे कदमों पर मैंने वो काम कर दिया है। क्या कह रहा है तू? लेकिन आप एक बात बताइए, इसकी बलि आप यहीं इस हवेली में चढ़ाएंगे? नहीं, इसकी बलि यहाँ नहीं, इसकी बलि कहीं और चढ़ेगी। हाँ, गांव से दूर काली गुफा के पास वो जो खंडर है। क्या? हाँ, बस उसकी बलि चढ़ते ही वो नाग जन्म लेगा। हाँ, और मेरा सपना पूरा होगा। बस जैसे जैसे हमारे पुरखे आपके नक्शे कदमों पर चलते आए हैं, आपकी एक भी बात को उन्होंने दुत्कारा नहीं है, ऐसे ही मैंने भी अपना पूरा कर्तव्य निभाया है। महाराज, खुश रहो बालक, मेरा परिवार खुश रहे बस। अब हमें आज्ञा दो, हमारा वक्त आ चुका है। अब तुम कल उस अज्ञानी को काली पहाड़ी के पास जो गुफा है वहां लेकर आओ, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करता मिलूंगा। ठीक है, जाओ। ठीक है महाराज। खुश रहो। हमारे पुरखों के ज़माने के हैं महाराज, कम से कम हमारे जो पुरखे यहाँ से चल बसे हैं, मैंने 50,000 रुपये तो दे दिए उसे, पर उसे कहाँ पता कि 50,000 रुपये दे करके 50 करोड़ की दौलत कमाऊंगा मैं। होने तो दे स्वभाव, तब पता लगेगा तुझे कौन से शहर छोड़ना है। तुम ज़्यादा सोचो मत, 15 दिन ही कोई तो बात है, बस 15 दिन यूं गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगी। मैंने तुम्हारा खाना पीना इसमें सारा रख दिया है, और कपड़े मुझे पता है, ख्याल अपना ध्यान रखना। और तुम भी, कोई शिकायत का मौका ना मिले। चलता। और देखो 15 दिनों की तो बात है, और तुम ये बताओ, तुम्हारे लिए शहर से आकर लेके गया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सही सलामत तुम। अरे बोलो ना, पहली बार शहर जा रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ अपनी बीवी के लिए ज़रूर लेके आएंगे, और ऐसी बीवी जिसकी हो वो क्यों ना कुछ लेकर आए। इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी, इतना ख्याल रखने वाली। जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले आना। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, ख्याल रखना अपना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी श्यामू। जल्दी लौट कर आऊंगा मैं। चौधरी साहब आ गए। नमस्ते। वाह 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 वाह, हमारे दिए हुए समय पर बिल्कुल एग्जैक्ट खड़े हो तुम। मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन ये बताइए कौन सी बस से निकलना है मुझे? बस से? नहीं, बस से नहीं। आओ, मैं तुम्हें कुछ दूरी पे जंगल है, जंगल के उस पार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं चलता हूँ। आओ। चौधरी साहब, ये तो घनघोर जंगल है, यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। कोई आता भी नहीं है, लेकिन हम जाएंगे इस जंगल से। क्यों चौधरी साहब? अरे, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं। दरअसल इस जंगल के पार जो सड़क आती है, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें बैठ के तुम जाना। जी ठीक है, ज़्यादा सोचा विचारी मत करो। आओ। चौधरी साहब, ये तो गुफा है। शायद तुम्हें याद हो, जब तुम पैसे लेने के लिए मेरे हवेली पर आए थे, जी, वहाँ एक महाराज खड़े हुए थे। हाँ, शायद उनके बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं? बताया था, मैंने प्रणाम भी किया था उन्हें। प्रणाम किया था, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं जी। वो हमारे पता नहीं किन पुरखों के ज़मानों से वो हमारे हवेली पर आना जाना है उनका। पुरखों के ज़माने से? तुम नहीं समझोगे। सुनो, अगर हम कोई भी किसी भी शुभ काम के लिए निकलते हैं
जी या हमारे नौकर किसी भी काम से, हमारे किसी भी काम से निकलता है, जी सबसे पहले हम उनसे मिलाप करवाते हैं, उनसे आशीर्वाद दिलवाते हैं। जी चौधरी साहब। आओ आओ महाराज, प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। ये बच्चा हमारे गांव का है और ये हमारे किसी काम से शहर जा रहा है। शहर? जी तो महाराज, मैं चाहूँगा कि जैसे आप मुझे आशीर्वाद देते हैं कामयाबी का, वैसे ही इसको आशीर्वाद दो, जिससे कि इसका सफ़र आसान हो सके। सफर आसान? अरे हम तुझे ऐसा आशीर्वाद देंगे, तेरा सफर आसान ही आसान होगा। जी हे, ऐसे आशीर्वाद लेते हैं? अरे दंडवत करके आशीर्वाद लो। जी हाँ जी, ये महाराज हैं ये। आशीर्वाद? मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं जो हमेशा याद रखेगा। महाराज, इसकी गर्दन कहाँ गायब हो गई? गर्दन? इसकी गर्दन वहां गई जहां से नाग के आने की शुरुआत होगी। चौधरी, तुझे नहीं पता आज मुझे क्या मिला है? हाँ, अब मेरी तपस्या पूरी होगी। अब वो नाग और नागिन पैदा होंगे। और मैं उसकी मणि निकालकर इस सारी दुनिया का बेताज बादशाह हो जाऊंगा। और महाराज, अब इसकी लाश का क्या करें? लाश? अब ये मेरे किसी काम का नहीं। इसको उठा के नदी में फेंक दे। जो आज्ञा महाराज। मैं इसकी लाश को किसी नदी किनारे ठिकाने लगवा दूंगा। वैसे मैं मालामाल पैसे वाला मैं हो तो जाऊंगा ना। पैसे मेरे पास वाला? खूब सारा पैसा होगा उस मणि के द्वारा। हाँ, तू पैसा खाएगा, पैसा देखेगा, पैसा जमा करेगा, पैसा तेरे आगे या पीछे भागेगा, तो इतना मालामाल हो जाएगा, तेरी आने वाली पीढ़ियां मालामाल हो जाएंगी। महाराज, तूने मेरे लिए वो काम किया है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बस महाराज। हाँ, बस इंतजार है अब उस नाग और नागिन का जो मणि लेकर पैदा होंगे।